मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। ओके जी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गूगल जेमिनी को। तो पूरिया सर मुझे बताएं, मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको जेमिनी के बारे में, क्या फंक्शंस है जेमिनी के? मैम आपने बताया था कि जेमिनाई जो है मल्टीपल फंक्शन जो है करता है। मतलब हम उससे हर एक टास्क करवा सकते हैं वीडियोस के बारे में। गुड। हर टास्क में कौन कौन से टास्क हैं, एक्सप्लेन करें जरा। जैसे कि हम इससे वीडियोस भी बना सकते हैं, इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हमने चैट जीपीटी के बारे में भी अभी पढ़ा था कि हमने लॉइन के बारे में पढ़ा था कि अभी लॉइन हमारे पास सिंगल खड़ा था। हमने उसके उसके कपड़े हर कुछ हमने चेंज कर लिए थे और फिर उसके साथ हमने मंकी को भी इंक्लूड कर दिया था। वो हमने कैपकट का इमेज एडिटिंग फीचर ट्राई किया था और अपने पिक्चर्स में डिफरेंट एडिटिंग की थी, पिक्चर्स को मर्ज किया था, पिक्चर का कलर चेंज किया था। ठीक है। ओके। यस। अभी हम डिस्कस करेंगे गूगल जेमिनी को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, गूगल जेमिनी हमारे पास ऑल इन वन एआई टूल्स है जो आपको मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। आप इससे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, चाहे वो इमेज जनरेशन का हो, कंटेंट जनरेशन का हो, म्यूजिक जनरेशन का हो, स्टोरी बुक जनरेशन का हो या जेम्स का हो। आप हर तरह का टास्क जेमिनी से आके कर सकते हैं। बस अनपेड प्लान पे ही हमें वीडियोस नहीं बना के देता, बाकी हर टास्क हमें परफॉर्म करके देता है। आपने कोई भी काम इससे करवाना है, किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर बनानी है, पिक्चर को एडिट करना है, म्यूजिक बनाना है, पोएम्स बनानी है, कुछ भी करना है, आप इजीली जेमिनी को यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है गूगल जेमिनी। टॉप पे आपके पास गूगल जेमिनी की वेबसाइट आ जाएगी, उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद डायरेक्टली तौर पर आपको जेमिनी का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जेमिनी को लॉगिन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको इस पे अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, गूगल के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे देन डायरेक्टली तौर पर आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दे देगा। अब यहाँ पर आपने कुछ सर्च करना है, कोई स्टोरी बनानी है, कुछ भी करना है, तो आपके पास सबसे पहले प्रॉम्प्ट बॉक्स अवेलेबल है जहाँ पर आप प्रॉम्प्टिंग करते हो और प्रॉम्प्टिंग करते हुए अपना डिफरेंट कंटेंट, चाहे वो स्टोरी का हो, चाहे वो इमेज का हो, कोई भी कंटेंट हो, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इससे आस्क जेमिनी पर कोई भी सवाल पूछोगे, कुछ भी पूछोगे, तो ये आपके सवाल को सुनेगा, समझेगा और फिर उसके रेलिवेंट आपको आंसर दे देगा। देन इसके बाद हम देखें तो हमारे पास इसमें क्रिएट इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे चैट जीपीटी में क्रिएट इमेज का ऑप्शन था, सेम उसी तरह जेमिनी में भी हमारे पास क्रिएट इमेज का ऑप्शन है। आपने किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर बनानी है, कोई इमेज बनानी है, कोई कार्टून कैरेक्टर बनाना है, वो आप इजीली यहाँ पर आके बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं, दो पिक्चर्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे हमने चैट जीपीटी में एडिटिंग की थी, हमने उसमें लाइन को चेंज किया था, मंकी को किया था और डिफरेंट एडिटिंग की थी, सेम वैसे ही आप जेमिनी से भी ये सारी एडिटिंग करवा सकते हैं और अपनी पिक्चर्स को एक दफ़ा रिक्रिएट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन है क्रिएट म्यूजिक का। अब क्रिएट म्यूजिक वाला फीचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपने कोई पोएम बनानी है, आपने कोई सॉन्ग बनाना है, आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, कोई राइमिंग कंटेंट बनाना है, आप यहाँ पर आके सिर्फ अपनी प्रॉम्प्ट देते हो, अपने पोएम के लिरिक्स अपलोड करते हो और फिर जेमिनी डायरेक्टली तौर पर आपको सॉन्ग भी बना के देता है, आपको पोएम भी बना के देता है, जिसमें सिंगर प्रॉपरली जो वॉइस ओवर है उसको बोलता है, उसको नरेट करता है, बैकग्राउंड पे बीट्स भी लगती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगता है और हमारे पास पोएम प्रॉपरली क्रिएट होकर आ जाती है। मैम क्रिएट इमेजेस पे थोड़ा सा दोबारा समझाएं।
पूरिया कुछ कह रही थी? यस मैम, क्रिएट इमेजेस पे दोबारा से समझाएं। ठीक है, मैंने भी सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन किया है, मतलब जस्ट बता रही हूँ, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास क्रिएट इमेज का ऑप्शन है, जिसमें आप हर तरह की पिक्चर जिससे बनवा सकते हो। चाहे पिक्चर को अपलोड करके एडिट करो, चाहे आप प्रॉम्प्ट देकर पिक्चर को बनवाओ, ये आपको दोनों चीज़ें अलाउ करता है। देन सेकेंड नंबर पे हमारे पास म्यूजिक का ऑप्शन है, जिसमें हम डिफरेंट सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, इसके अलावा पोएम्स इजीली से बनवा सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर आके पोएम के लिरिक्स, पोएम की जो वर्डिंग्स होती हैं, जो लिरिक्स होते हैं, वो यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं, और डायरेक्टली तौर पर जेमिनाई हमें उसका वॉइस ओवर करके दे देता है, उसकी पोएम या म्यूजिक क्रिएट करके दे देता होता है। देन बूस्ट माई डे का ऑप्शन अवेलेबल है। बूस्ट माई डे पर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, कोई नई बात, कोई नई अच्छी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप बूस्ट माई डे को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट आइडियाज़ देता है, डिफरेंट ऑप्शंस देता है, डिफरेंट एक्टिविटीज बताता है, जिसको करके आप अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देन राइट एनीथिंग में आपने कोई स्टोरी बनानी है, कोई एस्से बनाना है, किसी भी तरह की कोई भी कहानी बनानी है, आप राइट एनीथिंग पर आते हो, उसको टॉपिक बताते हो, देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली आपकी स्टोरी, आपका एस्से, हर एक चीज़ें लिख कर दे देता होता है। देन हेल्प मी लर्न का ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये जो हेल्प मी लर्न का ऑप्शन है ना, ये आपको आपकी स्टडीज में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपको इंग्लिश में टेंसेस समझ नहीं आ रहे, आपको अलजेब्रा समझ नहीं आ रहा, आपको साइंस का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप इसका हेल्प मी लर्न का ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये आपको प्रॉपरली सपोर्ट देता है, जैसे एक टीचर आपको गाइड करता है, सेम लाइक दैट जेमिनाई का हेल्प मी लर्न वाला ऑप्शन आपको गाइड करता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है, और आपकी स्टडीज़ को मज़ीद बेहतर बनाता है। आप इजीली इसको अपनी लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हेल्प मी लर्न पे आके सर्च कर सकते हैं, और आसानी उनको लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइक 5 ऑप्शन हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेशन के लिए। ये पांचों ऑप्शंस ना हमें चैट बोर्ड पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे ना, तो ओपन करते साथ ही पांचों चीज़ें हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ और भी एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो क्या है? राइट साइड पे ना, टॉप सॉरी लेफ्ट साइड पर टॉप पे ही आपके पास एक्सपेंड मेन्यू का ऑप्शन होता है। ये 3 बार्स बनी हुई होती हैं। आपने सिर्फ इन 3 बार को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें न्यू चैट है। न्यू चैट को आप क्लिक करते हो तो आपके पास नई चैट ओपन हो जाती है, फिर वहां पर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। देन हमारे पास माई स्टफ का ऑप्शन होता है। अब माई स्टफ क्या होता है? अब अगर आप जो है जेमिनी से कोई म्यूजिक बनाते हो, कोई इमेज बनाते हो, और आप जेमिनी को बंद कर देते हो, बंद करने के बाद अब जो आपने अपनी इमेज बनाई है ना, और अपना म्यूजिक बनाया है, वो आपको माई स्टफ में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब कोई भी इमेज, कोई भी म्यूजिक आप बनाओगे जेमिनी से, और बाद में आके उसको दोबारा देखना चाहोगे, बाद में आके उसे दोबारा डाउनलोड करना चाहोगे या ट्राई करना चाहोगे, तो आपको आपका जो सारा कंटेंट है, चाहे वो इमेज का है, वो म्यूजिक का है, वो माई स्टफ में अवेलेबल हो जाएगा। आप माई स्टफ को ओपन करोगे, और फिर आपके पास सारी चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी अगर मैं अपने माई स्टफ को ओपन करूँ, तो अब तक मैंने जेमिनी से जितनी भी पिक्चर्स बनवाई है ना, लुक, अभी तक मैंने जेमिनी से जितनी भी पिक्चर्स बनवाई हैं, वो सारी की सारी पिक्चर्स यहाँ पर इसने स्टोर की हुई हैं। जितने म्यूजिक बनाए हुए हैं वो भी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास आपकी हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। आपके पास आपका जो भी स्टफ आप बनाते हो, वो स्टफ इसमें सेव रह जाता है। तो आप कोई भी पिक्चर बनाओगे, आपने फिर उसको आके दोबारा देखना होगा या दोबारा डाउनलोड करना होगा, वो आप माई स्टफ से दोबारा उसको उठा सकते हो। देन आपके पास नीचे इसमें ऑप्शन आ जाता है जेम्स का। अब ये जो जेम्स का ऑप्शन है ना, ये आपको अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ जेम्स क्रिएट करना। अब जेम क्या होता है? जेम पे आप खुद का एक वर्जन बना सकते हो, खुद का एक एआई टूल बना सकते हो। आपने सिंपली जेम पे आना है, और आपने यहाँ पर आके अपना एआई टूल क्रिएट कर लेना है। अब आप एआई टूल किस तरह से बनाना चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका एआई टूल आपका फ्रेंड बने, आप एक फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो आप इसमें फ्रेंड के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्टिंग करोगे, फ्रेंड के अकॉर्डिंग इसको कमांड दोगे, और ये आपका एक फ्रेंड वाला चैट बोर्ड, आपका एक फ्रेंड वाला वर्जन, आपका फ्रेंड वाला एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एजेंट बन के आ जाएगा, एआई टूल बन के आ जाएगा। अब वो जो एआई टूल होगा, वो जस्ट आपको एज अ फ्रेंड
गाइड करेगा, आपसे एज अ फ्रेंड बात करेगा, आपको और कोई भी टास्क परफॉर्म करके नहीं देगा। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, जेनेरिक प्रॉम्प्ट और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, इसी तरह से हम जब जेमिनी पे आके जेम्स को बनाते हैं तो जो जेम होता है हमारे पास वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक क्यों होता है? क्योंकि हमें वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देता है। चाहे हम उससे एक स्पेसिफिक इमेज का टास्क परफॉर्म करवाएं, चाहे हम उससे एक स्पेसिफिक दोस्त वाला किरदार निभाएं, या हम उससे कोई पोएम जनरेट करवाएं। लाइक आप इस पर आके इसको कहोगे ना कि मैं चाहती हूँ कि जस्ट तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, या जस्ट तुम मुझे इमेजेस बना के दो, या जस्ट तुम मुझे पोएम्स बना के दो, तो जो जैम है वो आपको सिर्फ वो एक रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करके देगा, वो एक रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट बना के देगा। फिर आप जब भी उस जैम को ओपन करोगे, उस जैम को या तो आप उससे फ्रेंड की तरह बात करोगे, या तो आप उससे इमेज बनवाओगे, या तो आप उससे पोएम बनाओगे। मतलब जो भी डिटेल्स, कोई भी स्पेसिफिक टास्क आप इससे परफॉर्म करना चाहोगे, वो स्पेसिफिक टास्क की जो डिटेल्स होंगी, वो डिटेल्स आके आप जैम में अपलोड करते हो, और फिर जैम आपको उस स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रॉपरली हेल्प कर देता है। अभी हमने चैट बोर्ड्स पढ़े जिसमें चैट जीपीटी भी था, जेमिनी भी था। आपने देखा ये चैटबॉट हमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके देते हैं। हम इमेज बनवाएं, इमेज भी बना के दे देते हैं। इमेज एडिट एडिट करवाएं, वो भी कर देते हैं। दोस्त बनाएं इनको, ये हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ लिखवाना चाहें तो ये हमें लिख कर भी दे देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास टूल है ना, इन टूल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। वो क्या है? वो है जैम का। और कुछ टूल में हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट का। अब ये प्रोजेक्ट और जैम किस तरह से हेल्प करते हैं हमें? ये इस तरह से हेल्प करते हैं कि जैसे एक चैट बोट है, वो सारे टास्क परफॉर्म करके देता है, हम सब कुछ उससे करवा सकते हैं। सेम उसी तरह हम खुद का एक एआई एजेंट, एआई टूल बना सकते हैं। अब उस एआई टूल में आपने उसको कोई भी काम करवाना है, उसको आप कहोगे मुझे इमेज बना के दो, वो आपको इमेज बना के देगा। आप उसको कहोगे मेरे दोस्त बन जाओ, वो आपका दोस्त बन जाएगा। आप उससे कहोगे मुझे पोएम बना के दो, पोएम बना के देगा। आप उसको कहोगे मुझे स्टोरी लिख कर दो, वो आपको स्टोरी बना के दे देगा। मतलब आप उससे कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहोगे, एक स्पेसिफिक टास्क उससे करवाना चाहोगे, वो आपको करके दे देगा। तो ये काफी मजे का फीचर है। अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं इसको प्रॉपरली आपको करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ तक जो चीजें एक्सप्लेन किया है मैंने, वो सबको समझ आ गई है? मिस आप एक दफा रिपीट कर सकती हैं प्लीज? हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो जेम्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आके हम खुद का एक कस्टमाइज वर्जन बना सकते हैं, खुद का एक एआई टूल बना सकते हैं, जिससे कोई भी स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहो, आप उसको परफॉर्म करवा सकते हो। ओके, इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है स्टोरी बुक का। अब स्टोरी बुक क्या करता है? स्टोरी बुक में आके आप किसी भी तरह की स्टोरी बुक्स बना सकते हो। चाहे राइमिंग स्टोरी बुक बनाओ, मोरल स्टोरी बुक्स बनाओ, जंगल स्टोरी बुक बनाओ, मोटिवेशनल स्टोरी बुक बनाओ, एडवेंचरस स्टोरी बुक बनाओ, किसी भी तरह की कोई भी स्टोरी बुक आप क्रिएट करना चाहते हो, जेमिनी आपको वो प्रॉपरली क्रिएट करके दे देता है। कैसे क्रिएट करता है? आपने स्टोरी बुक के ऑप्शन पे जाना होता है। स्टोरी बुक पे जाने के बाद अब आपसे ये बोलता है कि आप किस तरह की स्टोरी बुक बनाना चाहते हो। लाइक आप कोई फोटो कलाज रोम मीट पे बनाना चाहते हो, क्लाइमेट चेंज पे बनाना चाहते हो, एनिमे आर्ट स्टाइल बनाना चाहते हो, या अपनी एक लाइफ पे बनाना चाहते हो, कैसी स्टोरी बुक बनाना चाहते हो। तो आप जिस भी तरह की जो भी स्टोरी बुक बनाना चाहोगे, आपने सिर्फ यहाँ पर आके उसका टॉपिक बना बताना होता है जेमिनी को। टॉपिक को रन करते हो और फिर प्रॉपरली आपको जेमिनी आपकी स्टोरी बुक बनाकर दे देता है। अब इसका स्टोरी बुक का कॉन्सेप्ट कैसे है? आप लोगों के पास रिडल्स हैं, आप सारे छोटे छोटे, आप लोगों की लाइक हमारे पास मॉन्टेसरी क्लासेस में और 1 2 क्लास में रिडल्स आते हैं। उसमें प्रॉपरली इंग्लिश के भी रिडल्स होते हैं, उर्दू के भी होते हैं। उसमें डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट इमेजेस होती हैं। बेसिकली वो होते हैं रीडिंग को बेटर करने के लिए। तो आप में से किसी स्टूडेंट के पास है रिडल्स, या किसी स्टूडेंट ने पढ़े हुए हैं रिडल? पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब जैसे रिडल्स होते हैं हमारे पास, उनमें स्टोरीज भी होती हैं, उनमें इन्फोग्राफिक्स भी होते हैं। उसमें काइंड ऑफ समटाइम्स मोरल स्टोरीज होती हैं, कुछ एडवेंचरस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज होती हैं। सेम वैसी स्टोरीज हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, सेम वैसी बुक्स हम खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिंपली आप जैसे कोई एडवेंचरस स्टोरी बनाना चाहते हो, आप कोई लाइक मून स्टोरी बनाना चाहते हो, जंगल स्टोरी बनाना चाहते हो, आप सिर्फ इसको बताओगे। देन जैसे आपने प्रॉम्प्ट की होगी, आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग
ये आपको स्टोरी बना के दे देगा। आपने उर्दू लैंग्वेज में बनानी है, ये आपको उर्दू में बना के देगा। आपने इंग्लिश में बनानी है, ये आपको इंग्लिश में बना के देगा। आपने पश्तो में बनानी है, अपने पश्तो आपको पश्तो में बना के देगा। आपने किसी भी लैंग्वेज में इस स्टोरी बुक क्रिएट करनी है, ये आपको स्टोरी बुक प्रॉपरली क्रिएट करके देगा। जैसे मैंने चैट जीपीटी का आपको बताया ना, चैट जीपीटी मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेजेस को बोलता है, मल्टी लैंग्वेजेस को समझता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस पे आपको कंटेंट बना के देता है। सेम वैसे ही जेमिनी भी हमारे पास मल्टी लैंग्वेज है। आपने इससे किसी भी लैंग्वेज में कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, चाहे उर्दू में करवाओ, इंग्लिश में करवाओ, या किसी भी लैंग्वेज में करवाओ, ये आपको आपका टास्क आपकी जो लैंग्वेज आप इसको बताओगे उसमें ही करके देगा। तो अभी मेरे पास कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड स्टोरी बुक्स हैं, मैं उनमें से आपको एक दो विजिट करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह की स्टोरी बुक्स हम जेमिनी से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी बुक मेरे पास बनी हुई है, द वेट ऑफ गोल्डन ऑर्किड। हम इसको ओपन करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसको डाउन जनरेट करवाते हो, जनरेट करने के बाद आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। हम इसको करेंगे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद अगर आप इसको सुनना चाहते हो, आप सुन भी सकते हो। टॉप पे लिसन का बटन है। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ और रीशेयर करती हूँ, ताकि आपको इसकी आवाज भी आए। शेयर साउंड करेंगे और ठीक है जी, हमारी स्क्रीन। अब यहाँ से हमने क्लिक करना है सिंपली लिसन को, और आप The weight of the golden orchard. In a valley where the mist clung to the grass like a silver blanket, Alaric spent his days looking for things to own. He didn't care for the song of the birds or the scent of the pine. He only cared for what he could carry in his pockets. One evening, he stumbled upon a clearing where a single tree stood, its leaves shimmering like polished coins. As Alaric reached for a low-hanging leaf, the air shimmered and a spirit appeared. Her name was Verda, the guardian of the grove. She was as tall as the saplings, and her voice sounded like the rustling of ancient parchment. "You may take one fruit to sustain you," she whispered, "but remember, a full hand is a blessing, while a grasping hand is a cage." Alaric took a single golden pear. That night, he ate it, and for the first time in his life, he felt truly satisfied. His home felt warmer, and his bed felt softer. The single gift was enough to make his life comfortable and bright. But as the sun rose the next morning, a small, dark seed of want began to sprout in his heart. "If one pear made me happy," Alaric muttered to himself, "then 100 pears will make me a king." He ignored the chores of his house and the needs of his garden. He spent his hours sharpening an axe and sewing larger sacks, his eyes growing narrow and sharp. Under the shroud of a moonless night, Alaric returned to the clearing. He didn't want just the fruit anymore. ओके, मुझे बताएं, अभी मैंने ये स्टोरी प्ले की थी, आप सबको स्टोरी की आवाज आ रही थी? यस मैम। ठीक यस है। मैम, आ रही यस थी। मिस। यस मैम। तरह की आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा, जो जो चीजें वो बोल रही थी, जो चीजें एक्सप्लेन कर रही थी, सेम उसके साथ वैसी ही आपके पास ग्राफिक्स भी आ रही, इमेजेस भी साथ प्रॉपर आपके बुक में लगी हुई हैं। तो आपने जो जो स्टोरी बुक में जो जो चीजें हैं आपने देखा होगा, उसके रेलेवेंट इसने प्रॉपरली आपको विजुअल्स भी दी हैं, प्रॉपर इमेजेस भी दी हैं। तो इस तरह की आप डिफरेंट अट्रैक्टिव स्टोरी बुक्स इजीली जेमिनी को यूज करते हुए बना सकते हैं। आपने किसी भी टॉपिक पे बनानी हो, किसी भी लैंग्वेज में बनानी हो, आप सिंपली उसको अपना टॉपिक बताते हो, अपनी लैंग्वेज बताते हो, देन उसके रेलेवेंट प्रॉपरली आपको जेमिनी आपकी इमेज बनाकर, सॉरी, आपकी स्टोरी बुक बनाकर दे देता होता है। अब इसको बनाने का मेथड क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये मैं प्रॉपरली आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। डाउनलोड करना हो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास ये डाउनलोड होकर भी आ जाता होता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जेमिनी के, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, और इनको यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ एआई कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लाइक ये ऑप्शंस है। अब वन बाय वन हम इन तमाम ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, सिंपली हमने जानना है, पहले सबसे पहले हम क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। क्रिएट इमेज को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो हमें कहता है पिक का स्टाइल फॉर योर इमेज। आपने यहाँ से जो भी स्टाइल, जिस भी स्टाइल पे आप वर्क करना चाहते हो, जिस भी स्टाइल पर आप साथ काइंड ऑफ
इमेज बनाना चाहते हो, आपने वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होता है, देन आपको स्टाइल की इमेज बनाकर दे देता होता है। इसके अलावा अगर जो है आपने कोई स्पेसिफिक स्टाइल खुद लिखना है तो आप अपनी प्रॉम्प्ट में बता देते होते हो, आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट वो स्टाइल आपको ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देता होता है। अब हमने यहाँ पर इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये हमें कहता है डिस्क्राइब योर इमेज। आपने डिस्क्राइब करना है कि आप किस तरह की पिक्चर, किस तरह की इमेज इससे क्रिएट करवाना चाहते हो। तो अब हमने जो भी इमेज बनवानी है उस इमेज का हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे, उस इमेज के लिए हम इसको कमांड देंगे और उस कमांड की बेसिस पर ये हमें वो पिक्चर बनाकर दे देगा। तो अब मैं आप लोगों को ना इमेज जनरेशन के लिए कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जब भी हम कोई पिक्चर बनाते हैं एआई में आके, तो हमारे पास एआई में दो तरह की रियलिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक वर्चुअल रियलिटी और एक ऑग्यूमेटेड रियलिटी। अब ये जो वर्चुअल रियलिटी होती है ना, ये काइंड ऑफ एक इमेजिनरी रियलिटी होती है जिसका रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। वर्चुअल रियलिटी में हमारी ऐसी चीजें आती हैं जिनकी रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है ऑग्यूमेटेड रियलिटी। अब ऑग्यूमेटेड रियलिटी क्या होती है? ऑग्यूमेटेड रियलिटी हमारे पास वो होती है जिसका रियल वर्ल्ड से, रियल काइंड ऑफ आप लोग कह लो, जो हमारे पास रियल स्पेस है उससे कोई ना कोई रेलेवेंसी जरूर होती है, उससे कोई ना कोई उसका काइंड ऑफ जरूर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे एक पिक्चर क्रिएट करके दे दो गार्डन की, जिसमें हमारे पास एक काऊ खड़ी हुई हो, तो अब ये जो मैं प्रॉम्प्ट बोल रही हूँ, ये जो मैं इसे जनरेट करवा रही हूँ, ये ऑग्यूमेटेड रियलिटी से रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी चीज बताई जा रही है जिसका रियल वर्ल्ड से कोई ना कोई ताल्लुक है। रियल वर्ल्ड में गार्डन भी एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में काऊ भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि मुझे एक पिक्चर बना कर दे दो काऊ की, जिसमें काऊ मून पे खड़ी हो, तो अब काऊ की तो रियल एग्जिस्टेंस है, लेकिन मून पे क्या काऊ जाके खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी। तो हमारी ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो मैंने काइंड ऑफ एक आइडिया सोचा है, इसका रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मून पे तो जाना पॉसिबल है ही नहीं, वो भी काऊ के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो काऊ मून पे जाकर नहीं खड़ी हो सकती। तो हमारे पास ये जो प्रॉम्प्ट होगी, ये क्या होगी? ये प्रॉम्प्ट वर्चुअल रियलिटी के साथ कनेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि इसका रियल वर्ल्ड से, रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। समझ आ रही है सबको? एवरीवन? यस मिस। ठीक है। तो हमारे पास ऐसे प्रॉम्प्ट्स जिनका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता, जिनकी रियलिटी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती, रियलिटी में उनका कोई भी किरदार नहीं होता, कोई भी प्रेजेंस नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल थिंग्स, इमेजिनरी थिंग्स। लेकिन ऐसे प्रॉम्प्ट्स या ऐसी चीजें जिनका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस भी होती है, रियल वर्ल्ड से उसका ताल्लुक भी होता है, रियल वर्ल्ड में उसकी प्रेजेंस भी होती है, क्या कहते हैं? उसको हम कहते होते हैं ऑग्यूमेटेड रियलिटी। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस मिस। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और मैम एग्जाम्पल। इसको दोबारा समझा, क्या? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे। आप क्या बोल रहे हो? बोलिए, रिपीट रिपीट योर क्वेश्चन। मैम इस वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे दोबारा से समझाएं। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। हमारे पास एआई वर्ल्ड में जब हम एआई की जनरेशन्स करते हैं, एआई पे वर्किंग करते हैं, तो एआई में हमारे पास दो रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? एक वर्चुअल रियलिटी और एक ऑग्यूमेटेड रियलिटी। अब जो ऑग्यूमेटेड रियलिटी होती है वो हमारे पास होती है रियल वर्ल्ड। आप ऐसी जनरेशन्स करते हो जिसके रियल वर्ल्ड से ताल्लुक होता है, रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई प्रेजेंस होती है, रियल वर्ल्ड में उसकी एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में हमारे पास ऐसी तमाम चीजें आ जाती हैं जिनका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनका रियल वर्ल्ड में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं, जिनका रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रेजेंस अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि हम इसको बोलते हैं कि हमें एक पिक्चर बना के दो जिसमें दो बच्चे स्कूल में बैठे हुए पढ़ रहे हो, तो क्या ये चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? डेफिनेटली करती है। रियलिटी में हमारे पास स्कूल्स भी होते हैं, रियलिटी में हमारे पास किड्स भी होते हैं और वो क्लास में बैठ के पढ़ते भी होते हैं। तो ये हमारे पास जो एक प्रॉम्प्ट थी, ये क्या थी? ये रियलिटी से रेलिवेंट थी, ऑग्यूमेटेड रियलिटी से रेलिवेंट थी। लेकिन यही अगर मैं इसको बोल दूं कि मुझे एक पिक्चर बना के दो जिसमें दो एलियंस रेस्टोरेंट में बैठे हुए पिज्जा खा रहे हो, तो क्या ये रियलिटी से रेलिवेंट है? क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियन रेस्टोरेंट में जा सकते हैं? क्या एलियन की कोई प्रेजेंस है? नहीं है ना।
तो ये हमारी एक इमेजिनरी थिंकिंग है, एक हमारे पास रियलिटी है जिसका रियलिटी में ताल्लुक नहीं है, जिसका रियलिटी के साथ एग्जिस्टेंस नहीं है। अब क्लियर हो रहा है? यस। तो ऐसी चीजें जो हमें अपने आसपास दिख रही हैं, जिनको हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, जिनको हम अपनी रियल आईज से देख सकते हैं, वो हमारे पास तमाम चीजें ऑग्यूमेटेड रियलिटी में आती हैं। लेकिन ऐसी तमाम चीजें जो हमें रियल वर्ल्ड में नजर नहीं आती, जो हमें रियल जिनको हम रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, उनको सोचना, उन पे काम करना, उन पे कंटेंट जनरेट करना, वो हमारे पास हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी और इमेजिनरी जनरेशंस। ठीक है? और एआई में तो सारा काम ही इमेजिनरी जनरेशंस का होता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ लोग और डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट लोग इंटरेक्ट इसी बेसिस पे होते हैं जब हम उनको कोई नई चीज दिखाते हैं, कोई ऐसी चीज दिखाते हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। ये तो काइंड ऑफ मैं अभी आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अब हमारे पास कुछ वीडियोस ट्रेंडिंग में जा रही हैं जिसमें आलू होता है, गोभी होता है, कभी उनकी शादी हो रही होती है, कभी वो छत से गिर रहे होते हैं, कभी किसी की टांग टूट जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। ऐसी वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने? यस मिस, एक बार आप मामा की क्लास ले रही थी, उसमें भी एक बार आई थी, मैंने देखी थी। ऐसा ही है। तो आलू आप की लोगों बिरयानी के साथ शादी। या एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या रियल में आलू चल सकता है? क्या रियल में आलू की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। नो। नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये क्या होगा? ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है, ये हमारे पास इमेजिनरी चीजें हैं। इमेजिनरी चीजों को हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस देते हैं, उनको जनरेट करते हैं, उनकी प्रेजेंस बनाते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव बन सके और हम अच्छी ऑडियंस को ग्रैब कर सकें। ठीक है? लेकिन यही मैं अगर कहूँ कि हमारे पास एक हमारे पास एक पर्सन है, उस पर्सन की शादी हो रही है, एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन की शादी हो रही है, तो क्या ये वर्चुअल रियलिटी होगी या ऑग्यूमेटेड रियलिटी होगी? बताएं जरा। ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेटेड। इस क्वेश्चन पे हम्म। repeat करें। गुड। ऑग्यूमेटेड कैसे होगी, बताएं जरा। क्योंकि मिस ये हो रहा है, ये इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए। एग्जैक्टली। ये हम रियल वर्ल्ड में की शादी हो सकती है। हम्म ये हम रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं कि एक ह्यूमन की शादी होती है, एक पर्सन उसकी शादी हो रही है, ये हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं। ये हमने अक्सर लोगों की शादी अटेंड भी की है, हम लोगों की शादी पे जाते भी हैं, खाना भी खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो जो शादी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हम एक बंदे की बात करें, तो एक पर्सन की बात करें कि उसकी शादी हो रही है, तो ये हमारे पास ऑग्यूमेटेड रियलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस है, इसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, रियल वर्ल्ड में हम इसको देख भी सकते हैं और रियल वर्ल्ड में हम वो शादी जाके अटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें कि हम आलू की शादी करा रहे हैं, गोभी की शादी करा रहे हैं, चिकन की शादी करा रहे हैं, तो क्या ये रियलिटी से इनका कनेक्शन है कोई? बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में क्या ये लोग चल सकते हैं? क्या रियलिटी में इनके आंखें हाथ पांव हैं? क्या रियलिटी में ये लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो अब हम जब सोशल मीडिया पर ये चीज शो करवा रहे हैं कि हमारे पास आलू है, मूली है, गाजर है, चिकन है, वो लोग चल रहे हैं, उनकी शादी भी हो रही है, वो लोग छत से गिर भी रहे हैं, उनके हाथ पांव टूट भी रहे हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट जनरेशन हैं, तो ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी में आ रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें आ रही हैं जिनकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है, रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, और लोग ऐसी चीजों को देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज से पहले किसी बंदे ने ये चीज देखी ही नहीं है कि यार आलू की शादी हो रही है, ओ ये तो न्यू चीज है, ये तो नया कॉन्सेप्ट है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम बचपन में देखते होते थे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये टॉम एंड जेरी। तो अभी जो कार्टून्स थे, अब इन कार्टून्स में रियलिटी तो नहीं दिखाई जाती थी। आपने देखा होता होगा कि वहां पर कैट के ऊपर से, जो हमारे पास टॉम है, टॉम के ऊपर से गाड़ी गुजरती थी तो क्या, टॉम बिल्कुल रोड के साथ चिपक जाती थी, लेकिन 2 मिनट बाद वही टॉम दोबारा से चल के घूम रही होती थी। क्या रियल में ऐसा होता है? अगर एक पर्सन गाड़ी के नीचे आता है और 2 मिनट बाद वो चल के घूम रहा हो? कभी भी ऐसा नहीं होता। एक पर्सन गाड़ी के नीचे आए तो उसका बिल्कुल कचूमर निकल जाता है, उसके बाद फिर उसको ठीक होते हुए साल सदियां लग जाते हैं। लेकिन कार्टून्स में हमें ये चीज दिखाई गई है, डिफरेंट कार्टून्स में, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में था, टॉम एंड जेरी में था, और मल्टीपल कार्टून्स हैं जिनमें हमने ये चीज देखी है कि वो, उनका जो मेन कैरेक्टर है वो कभी गाड़ी के नीचे आ गया, कभी वो छत से गिर गया, लेकिन 2 मिनट बाद वो फिर से दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है। अब वो जब ये चीजें दिखाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होता? डेफिनेटली। ये एक इमेजिनरी चीज है कि एक कैट है, एक तो वो चल फिर भी रही है, वो इंसानों की तरह बातें भी कर रही है, वो काइंड ऑफ डिफरेंट घर के टास्क भी परफॉर्म कर रही है, और वो गाड़ी के नीचे आई और दोबारा से चल उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो
ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी से रेलिवेंट है। वर्चुअल रियलिटी की एग्जिस्टेंस है जिससे हम अपने साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स की, अपने साथ जुड़े हुए क्लाइंट्स की जो अटेंशन है वो हटने नहीं देते। तो एआई पर जब भी हम कंटेंट बनाते हैं, एआई पर जब भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशंस करते हैं, तो हम वो वर्चुअल रियलिटी में करते हैं ताकि हमारा कंटेंट अट्रैक्टिव बने, हमारे कंटेंट पर अच्छे व्यूज आए और हमारा कंटेंट जो है वो ज्यादा लोग देखें। ठीक है। अब इस तरह की चीजें सोचना, इस तरह के कंटेंट पर काम करने के लिए ना हम एक एक्टिविटी करते होते हैं जिसको हम कहते हैं इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स। अब उसमें हम ऐसी चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीजों को इमेजिन करते हैं जिनका ऑग्यूमेटेड रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, जिनकी जस्ट वर्चुअल रियलिटी में एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोचूं कि हमारे पास हमारे पास एक काव है और वो खाना पका रही है। अब काव खाना पका रही है, ये रियल में तो हो नहीं सकता, ये एक इमेजिनरी चीज है कि काव किचन में खड़ी है और वो खाना पका रही है। अब अगर हम इस आइडिया को क्रिएट करते हैं तो जाहिर बात है ये एक नया आइडिया होगा, एक इमेजिनरी आइडिया होगा। इसी तरह अगर आप सोचो, एक किड है, एक बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो क्लाउड में बैठा हुआ है, तो क्या रियल में पॉसिबल है एक न्यू बॉर्न बेबी क्लाउड में बैठा हुआ है? नहीं। तो ये हमारे पास जो थिंकिंग होगी जिनकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है, एक तो वो होगा वर्चुअल रियलिटी। और हमने ऐसी चीजों को सोचना है जिनका रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि हम उनसे एक नया कंटेंट बना सकें, एक नई तरह की विजुअल क्रिएट कर सकें और फर्दर उसको यूज कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मिस। हम्म। यस मैम। ओके, जरा मुझे बताएं एआई वर्ल्ड में कौन सी दो रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं? कौन सी दो रियलिटीज पे हम वर्क करते हैं? एक ऑग्यूमेटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, गुड। ऑग्यूमेटेड रियलिटी में क्या क्या चीजें होती हैं? और मिस ऑग्यूमेटेड रियलिटी में होता है ऐसी चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है उनको हम देख सकते हैं, उनका प्रेजेंस फील होता है। ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी में क्या चीजें आती हैं हमारे पास? वर्चुअल रियलिटी में ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते और उनका प्रेजेंस फील नहीं हो सकता, एंड वो जो है फेक होती है, मतलब वो रियल नहीं होती। उनकी जस्ट हमारे पास एक इमेजिनेशन होती है, उनको जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। अब्दुल राफी, अब आप बताएं। यस मिस। हाँ, मुझे बताएं जरा, ऑग्यूमेटेड रियलिटी में क्या डिफरेंस है, वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस है? मिस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वो रियलिटी होती है जिसका रियलिटी के या किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जो किसी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। गुड। और वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी मतलब जो होती है जो हम चीज देख सकते हैं, मतलब नहीं, जो वर्चुअल जिसका रियलिटी में वो होती है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे इसके एक एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल बताओ मिस ऑग्यूमेटेड रियलिटी की। मिस जैसे कोई बंदा है वो बाहर खेल रहा है ऐसे। हम्म। और वर्चुअल रियलिटी के जैसे कोई बंदा स्काई के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है जी हमारे पास हम आज जरा माइक पर आए। यस मैम। बताएं जरा, हमारे पास कौन सी दो रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं? वो वर्ड जब करते। कौन सी? वर्चुअल और ऑग्यूमेटेड। ठीक है, मुझे बताएं वर्चुअल रियलिटी क्या होती है और ऑग्यूमेटेड रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल जिसमें हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल कि कौआ चार में बैठा है, हम्म। गाय हवा में उड़ी है और बंदा सांस ले रहा है स्पेस में। गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, वेरी गुड। हुरिया, अब आप बताओ। हुरिया, बच्चा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हम लोगों ने दो रियलिटी के बारे में पढ़ा था, वर्चुअल एंड ऑर्गुमेंट्री। हम्म। में हमारे पास वो रियलिटी होती है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट
करती है। और वर्चुअल में ये होता है जो कि हम इमेजिनेशन से, मतलब इमेजिनरी जो चीजें होती है ना वो। ठीक है, गुड। अच्छा, मुझे आप एक एग्जांपल वर्चुअल की और ऑग्यूमेटेड की। मैम, ऑर्गेमेट्री में जैसे कि हम दो बच्चे होते हैं, वो आपस में खेल रहे होते हैं, जैसे कि एक 7 साल का और दूसरा 8 साल का, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर वर्चुअल में हम देखें तो अगर न्यू बॉर्न दो बेबी हो और वो आपस में खेल रहे हो, मतलब सही से दौड़े मार रहे हो, और वो आज ही बॉर्न हुए हो, तो मतलब ये वर्चुअल रियलिटी है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, गुड, वेरी गुड हो रिया। चलें जी, दैट्स मीन ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वाला और ऑग्यूमेटेड वाला, ये क्लियर हो गया सबको, है ना? यस मैम। यस मैम। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? यस। यस मैम। अब याद रहेगा सबको? बहुत ज्यादा। हम्म यस मैम। यस मैम। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ना आप लोगों ने डेली बेसिस पर 10 मिनट एक एक्टिविटी करनी है। वो क्या करनी है? आपने अपनी आइज क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद आपने ऐसी चीज़ों को सोचना है जो वर्चुअल रियलिटी से रेलिवेंट है, मतलब जिनका रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आज आप लोगों की ये एक्टिविटी है, सब बच्चे ये करेंगे। आपने आइज क्लोज करनी है और 10 न्यू आइडियाज सोचने हैं और वो मेरे साथ शेयर करने के, मैम हमने आइज क्लोज की थी और हमें ये इमेजिनरी चीज़ें, ये वर्चुअल रियलिटी से रेलिवेंट चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ओके मैम। चलें जी, ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्दर कोई सवाल हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लोग प्रॉपरली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज आज मैम। अल्लाह हाफिज़ बेटा।